सबसे पहले प्रारंभ ट्री चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और अभी हम लोग घटना चक्र कर रहे हैं और घटना चक्र का आज कोशिश करेंगे कि आज आधुनिक भारत खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक, तो ये है अपना, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये वीडियो नंबर है अपना 13। ठीक, चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम लोग 105 नंबर पेज तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए कौन सा पेज, 106 नंबर। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। फोर्टियर गांधी का असली नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाते कौन? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी को। अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया था कौन सा था आंदोलन? लाल कुर्ती रेड शर्ट। खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे की स्थापना किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया, अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यकता थी। ये कौन बोले थे? डॉक्टर बी.एस. मोंजे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि बंगाल में क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे कहाँ के? बिहार के। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितनी थी? 70 वर्ष की आयु। अब देखिए सही कथन क्या है। संत फ्रांसिस जोवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्य में से एक थे। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जोवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये बात सही है। जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया था कहाँ? हजारीबाग जेल में। ये सब हुआ था अगस्त क्रांति के दौरान। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित है कहाँ? आगा खां पैलेस, पूना में। ठीक है, देखिए कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास की रचयिता थे कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। भारत में उपनिवेशिक काल में हिटले आयोग की उद्देश्य था क्या था? श्रमिक की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन कर सिफारिश प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, एलेन डहल हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज तथा विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था किस चीज़ का? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943। विश्व में शांति एवं आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था किस चीज़ का? नॉन अलाइनमेंट का, गुट निरपेक्षता का। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, कौन सा था? गोवा। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी उपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा पुर्तगीज के खिलाफ। ये 1961 में छोड़ के गए थे। जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है, क्या है? वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कास्त तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंस कास्ट नहीं थी। कौन नहीं थी? तो कुर्मी। सही कथन है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। अब सही कथन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये क्या है? सही है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर
इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। इसमें से सबसे पहली घटना हुई थी दीनबंधु मित्र के नील दर्पण के लेखन का। ठीक है। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नारोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रथा आरंभ हुआ था कब? 1892 ईस्वी में। देवबंद में के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के में संबंध सही है के बारे में सही है कौन सा है? उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1924 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। ठीक। घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, बाल गंगाधर तिलक का निधन। अच्छा, पहले वो हुआ, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का निधन। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये उसके बाद हुआ। स्वाधीनता भारत का प्रथम औद्योगिक नीति है जिस वर्ष घोषित की गई वो था 1948। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया था कब? 1957 में। घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण पहले हुआ। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। भारत में किसी राज्य का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। ठीक। अब देखते हैं मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था किसने? तो सी राजगोपालाचारी ने। ग्रामीण प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का पंचायती राज नामांकन परिणाम था, ये कौन सुझाव किया था? महात्मा गांधी के सुझाव का। सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता तथा भारी उद्योग में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण के। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। कराची अधिवेशन 1931। देखिए सुमेलित वाला है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1926, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। गांधी जी को यरवदा जेल लाया गया था किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था कब? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, दिल्ली समझौते के अनुमोदन किया था। उन्होंने कहा कि पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह कब हुआ था? 1939 का कांग्रेस संकट। सही कालानुक्रम क्या है? असहयोग आंदोलन पहले हुआ, फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए चौड़ी चौड़ा कांड घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता तथा सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा के बाद में सबसे बाद क्या हुआ था? तो सबसे बाद हुआ था अपना कॉमनवेल्थ अवार्ड, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। सूची देखिए। रेलवे आयोग 1901 में टॉमस रॉबर्टसन लाए थे। अकाल आयोग 1899 में एंथनी मैकडोनल लाए थे। सिंचाई आयोग 1901 में कॉलिन स्कॉट मोनकिफ लाए थे। पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रयूज फ्रेजर लाए थे। अब क्या है? कालानुक्रम व्यवस्थित है। सबसे पहले दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और उसके बाद पूना समझौता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सूरत विभाजन, उसके बाद मांटे मिल्लो सुधार, उसके बाद होम रूल आंदोलन, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। ठीक है। सही कालानुक्रम क्या है? साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता। घटना का सही कालानुक्रम क्या है? जिन्ना द्वारा शिमला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, अंतरिम सरकार का गठन।
देखिए उसके बाद फिर से है सही कालानुक्रम, सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार। अब देखिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी में से भारत में नियोजन विकास का विरोध किया था किसने? महात्मा गांधी ने। अब देखिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह वक्फ खाकसार पार्टी, अल्लामाना मसरिकी, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण गांधी जी, कूका राम सिंह, लाल कुर्ती गफ्फार खान, अवध किसान जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एन रॉय, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, होम रूल आंदोलन 1916, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919, मोपला विद्रोह 1921, मोतीलाल नेहरू क्या लाए थे? नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी चंपारण आंदोलन, SC बोस सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, MA जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की संस्थापक, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, PG तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजनी नायडू घर्षणा रेड, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट बारदौली, वल्लभ भाई पटेल असहयोग, गांधी जी स्वराज पार्टी का निर्माण, CR दास, महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान, वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह। सही कालानुक्रम रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत की फूट। राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, दांडी मार्च, भारत छोड़ो। फिर से सही कालानुक्रम होम रूल आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता। सही कथन अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसिफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक। रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल, महारानी अहिल्याबाई होलकर राज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली। घटना देखते हैं। लखनऊ बंग हुआ था पहले, फिर लखनऊ समझौता, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद द्वैध शासन का प्रवर्तन। घटना का सही कालानुक्रम देखिए, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। सही कालानुक्रम एक अधिनियम के रूप में रोलेक्ट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, 1919 में बाल गंगाधर तिलक का निधन। फिर से है कालानुक्रम महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फिर से कालानुक्रम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन। अब देखिए कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र 1939, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1940, लिलिंथियागो का अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन भारत का आगमन 1942। कालानुक्रम होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, फिर से कालानुक्रम है, कालक्रम है चंपारण सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौड़ी कांड। फिर से है जलियांवाला बाग त्रासदी, स्वराजिस्ट दल का निर्माण, नवजवान भारत सभा का निर्माण, उसके बाद दांडी मार्च।
जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नारोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज। 1883 में क्या हुआ? कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1927 अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। 1932 व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन, देशव्यापी आंदोलन। चौरा चौड़ी कांड, असहयोग आंदोलन का वापस जाना। दांडी मार्च, नमक का अवैध निर्माण। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह क्या है? तुंडीलात। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 मार्ले मिंटो सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर। अगस्त घोषणा माउंटेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथियागो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। भारत शासन अधिनियम 1935। क्रिप्स मिशन 42। अगस्त प्रस्ताव 40। विभिल योजना 1945। क्रिप्स मिशन 42। अगस्त प्रस्ताव 40। नेहरू रिपोर्ट 28। CR फॉर्मूला 44। विभिल योजना 45। देसाई लियाकत समझौता 1945। पूना पैक्ट 1932। गांधी रिविन समझौता 31। क्रिप्स मिशन 42। सौभाग्य अवज्ञा आंदोलन 1930। बाटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों में क्या है? परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। हॉर्टिग समिति रिपोर्ट क्या है? हॉर्टोग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति का संभावना। हंटर जांच जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हुआ था। मुंडीमेन समिति रिपोर्ट माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। ठीक है, देखते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 से 61। उड़ीसा बंगाल बिहार में 1865 से 66। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78। बंगाल में अकाल 1942 से 43। सही कथन क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सेडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायक करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्थान थे। सूरत विभाजन 1907। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। सर्वदलीय सम्मेलन 1928। पूर्व स्वराज का संकल्पना 1929। कलान देखिए, घटना का क्रम पूछ रहा है। क्या है? कामागाटामारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक का होम रूल लीग। फिर से क्रम है। अगस्त प्रस्ताव पहले, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में, INA मुकदमा बाद में, रॉयल इंडिया नेटिव रेटिंग्स का विद्रोह उसके बाद। सही कालानुक्रम फिर से पूछा है। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन 1927। भारत छोड़ो 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। मिंटो मार्ले सुधार 1919। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन का नियुक्ति 8 नवंबर 1927। महात्मा गांधी का दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931। प्रथम वोथा 30। तृतीय 1932। सांप्रदायिक निर्णय 1932। ठीक है, फिर कालानुक्रम है।
साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, उसके बाद देश का विभाजन। अब देखिए सही सुमेलित है। थियोडोर बेक, मोह मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। एल्बर्ट बिल रिप्पन, फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बदरुद्दीन तैयबजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर कलानुक्रम है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन में महिलाओं को घर पर चार दीवारी से बाहर निकलना, स्वदेशी आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फिर सही कलानुक्रम है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए होम रूल लीग, लोकमान्य तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी, मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास। ठीक है। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ 1919, कांग्रेस लीग समझौता 1916, सांप्रदायिक अवार्ड 1932, मुक्ति दिवस 1939। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। सहायक संधि 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1833 में। ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला जाना 1813 में। कलानुक्रम है। सती प्रथा का प्रतिबंध, वुड डिस्पैच, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डोलेक्ट अधिनियम, ये हुआ था। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध तथा एल्बर्ट विल विवाद में सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। सही कालक्रम क्या है? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। ठीक। फिर कलानुक्रम क्या है? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली का आगमन, जनवरी 1946। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन की घोषणा, मार्च 1946 तथा अंतरिम सरकार का गठन, सितंबर 1946। ठीक। फिर से वही क्रम वाला है। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक। फिर से क्रम है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का योजना, वेवेल योजना, मंत्रिमंडल का योजना। फिर क्रम है। चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग, मोपला विद्रोह, चौरा चौरी कांड। फिर है नेहरू रिपोर्ट, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट। फिर कलानुक्रम है। सी राजगोपालाचारी योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। अब देखिए मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फॉर्मूला अपनाया। कौन बनाया? तो राजगोपालाचारी ने। वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? वर्ष 1945 में। मैकडोनाल्ड, कॉमनेल अवार्ड, लिलिंथिगो, अगस्त ऑफर, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चेम्सफोर्ड, डायक्री। कलानुक्रम फिर है। वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सेडलर आयोग, सॉर्जेंट आयोग। इंदु प्रकाश, MG रनाडे, नेटिव ओपिनियन, BN मांडलिक, बॉम्बे कॉर्निकल, फिरोज शाह मेहता, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। कोल 31-32, खासी 29-30, अहोम 28-29। ठीक। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931। एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किए थे। अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। फिर कलानुक्रम है। CR फॉर्मूला, गांधी, जिन्ना, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन। अब सही है। देखिए एक
असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 और भारत छोड़ो 1942। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक, गोपाल कृष्ण गोखले स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रारंभ किया था। राजनीतिक संगठन है एक तरफ है संस्थापक। ठीक, खासकर इनायतुल्लाह मिस्री की सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बी.आर. अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाल हरदयाल, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से सही क्रम है। मार्ली मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चौड़ी चौड़ा कांड और उसके बाद दांडी यात्रा। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट उपबंध करता है अधिकारों के प्रणाली पर तथा हड़तालों का रोक। अब देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो, भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, लखनऊ समझौता 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, द्विसाधन पद्धति का आरंभ। ठीक है, फिर कला अनुक्रम है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर से क्रम है। साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। अब देखिए, एक तरफ है आंदोलन और सत्याग्रह, उसके बाद सक्रिय व्यक्ति। चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल अनुसुईया बेन, खेरा वल्लभ भाई पटेल। ठीक, फिर कलानुक्रम है। चंपारण सत्याग्रह, तिलक की मृत्यु और तिलक की मृत्यु, दांडी यात्रा और शिमला समझौता। फिर क्रम है स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग नरसंहार, दांडी मार्च और भारत छोड़ो। फिर क्रम है पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में संबंध कलानुक्रम फिर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और रॉयल नेटिव नेवी का में गदर। फिर से कलानुक्रम है बंग भंग का निर्णय, स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकारना और सूरत फौर। अब कथन देखते हैं। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये क्या है, गलत है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये क्या है, सही है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन किसका था, तो क्लीमेंट इटली का। जहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द ही चले जाना चाहिए। कौन बोला था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। प्रथम अणु बम विस्फोट किया था, कहाँ पे, तो हिरोशिमा में। फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई कब, 1789 में। फिर क्रम है चंपारण आंदोलन, अमृतसर घटना, मोपला विद्रोह, चौरा चौड़ी घटना। सही कथन है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस वर्ल्ड कहा जाता है। ये कौन कहे थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बरदौली कहाँ हुआ, गुजरात में। चौरा चौड़ी उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, यरवदा जेल और बांग्लादेश, नोआखली बांग्लादेश। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ये सही कथन क्या है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र समानता, ठीक है, 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान
जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब फिर क्रम क्या है? लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से वापसी। ठीक, अब देखिए घटनाओं का सही क्रम क्या क्या है। खुश्चेव और बुल्गिन की भारत यात्रा, दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाओ एन लाई में भारत का आगमन, उसके बाद गोवा मुक्ति। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था 1972 में। भारत में ऑपरेशन विजय चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध। कृषक दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र, चंद्रशेखर खगोल भौतिकी, वीनू माकर क्रिकेट। ठीक, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर क्रम है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। फिर क्रम यहाँ पूछा गया है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अब देखिए सही सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो, इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। इसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम तथा जी.जी. मेहता। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ? कलकत्ता में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। वह राज्य जिसका सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है वो कौन है? पश्चिम बंगाल। वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया हुआ था द्वैधात्मक भौतिकीवाद। मदर टेरेसा के संबंध में सही है कि उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी और तथा एक समय में वो कलकत्ता में शिक्षिका भी थी। ठीक है, तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया वर्ष 1959 में। भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ दिसंबर 1971 में। सोवियत संघ रूस बना 1991 में। जर्मनी का एकीकरण हुआ 3 अक्टूबर 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ष 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। विल क्लिंटन, रिचर्ड निकलसन तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था वो कौन थे? रिचर्ड निकलसन। बिशप टूटू जिस देश से संबंधित था वह देश है दक्षिण अफ्रीका। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय दिया जाता है किसको? साई लून को। अब सही कथन क्या है? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। ये बात क्या है? सही है। पुनर्जागरण संस्कृति में इटली के प्रारंभ होने का कारण था क्या था? विचारों का व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग संबंधित थे कहाँ से? तो मदुरई से। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अब देखिए राजनीतिक दल है स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925,
ADMK 1972। इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था उनका नाम था महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है क्या? चैत। ठीक है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया। कब? 1885 ईस्वी में। लखनऊ महानगर से संबंधित कथन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असफ-उद-दौला के नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर क्या किया था? ध्यान दिया था। देखिए अब हो गया है क्या, हमारा पूरा आधुनिक भारत खत्म हो चुका है। ठीक है, आधुनिक भारत खत्म हो गया है पूरा, जितना भी पढ़ाया गया जितना भी है घटना चक्र में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना याद करते जाइए। और देखिए अब हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलिटी हो या क्या, उससे पॉलिटी शुरू कर सकते हैं या फिर साइंस शुरू करेंगे। तो घटना चक्र में आधुनिक भारत क्या हो गया? ख़त्म। आप लोग वीडियो एक बार, दो बार, चार बार, जितना बार देख के इस सब को क्या कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। तो प्रारंभ ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इसका जो पूरा बुक का PDF है ये हम अपना टेलीग्राम चैनल, जो प्रारंभ ट्री नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे जो भी वीडियो है उस सब का PDF अगर होगा तो उसमें क्या करेंगे, इसी चैनल में डाल दिया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखते हैं कौन सा वीडियो अपलोड होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।